तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज का जो है अपना तीसरा क्लास है मैग्नेटिक का, चुंबक का, जिसमें हम उस दिन पढ़े थे, दूसरे क्लास तक पढ़े थे कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं, वहां तक पढ़े थे। उसके बाद अब आज उसके आगे चलेंगे। अपना तीसरा हेडिंग है रिलेक्टेंस। मतलब रिलेक्टेंस हिंदी में कहते हैं प्रतिअष्टम्भ। रिलेक्टेंस किसे कहते हैं? चुंबकीय सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में आने वाली बाधा को, चुंबकीय सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में आने वाली बाधा को रिलेक्टेंस कहते हैं, यानी प्रतिअष्टम्भ कहते हैं। एक बार फिर से सुनना, रिलेक्टेंस किसे कहते हैं? चुंबकीय सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में आने वाली बाधा को रिलेक्टेंस कहते हैं। इसकी इकाई एम्पियर टर्न या वेबर होती है। इसकी इकाई एम्पियर टर्न या वेबर, एम्पियर टर्न बटे वेबर, या एमएफ बटा वेबर, या यल इंटू म्यू नोट म्यू आर। चुंबकशीलता ये क्षेत्रफल, यल लंबाई होती है और म्यू नोट म्यू आर चुंबकशीलता, ये जो है ये क्षेत्रफल, और यह प्रति हेनरी भी होती है। इसकी क्या प्रति हेनरी भी होती है। इसको डिनोट किससे करते हैं? चिन्ह इसका क्या होता है? यस या आर ई एल होता है। यस या आर ई एल होता है। और इसमें एक चीज और नोट कर लो, वो नोट डाल के लिखना है कि नोट डाल के मैं बोल देता हूं, ट्रांसफार्मर के दोनों कुंडली के बीच, ट्रांसफार्मर के दोनों कुंडली के बीच का प्रतिअष्टम्भ हमेशा कम होता है, यानी निम्न होता है। इसको भी लिख देता हूं मैं यहां, क्योंकि दिखेगा नहीं, बहुत नीचे है। इतना नोट कर लो आपको। इसी में नोट डाल के लिख लो, नोट। ट्रांसफार्मर के फार्मर के दोनों कुंडली के मध्य, दोनों कुंडली के बीच, मध्य या बीच प्रतिअष्टम्भ का मान, मतलब रिलेक्टेंस का मान, प्रतिअष्टम्भ का मान कम होता है, या हमेशा कम होता है, या कम होता है, ब्रैकेट में निम्न होता है। ट्रांसफार्मर के दोनों कुंडली के बीच या मध्य में प्रतिअष्टम्भ का मान हमेशा कम होता है, निम्न होता है। उसके बाद अपना दूसरा हेडिंग है परमियंस। परमियंस परमियंस हिंदी में इसको बोलते हैं पारगम्यता। पारगम्यता रुक जाओ एक मिनट, गलत है। पारगम्यता या चुंबकीय प्रवृत्ति, अरे यार गलत क्यों हो रहा है? चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबकीय या पारगम्यता यह बताता है कि चुंबकीय फ्लक्स के चुंबकीय क्षेत्र में जो है चुंबकीय क्षेत्र के यह बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह को चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह को आसानी से जाने देने की उपस्थिति को दर्शाता है। मैं हिंदी लिख देता हूं यह इसको कि परमियंस क्या कहता है कि परमियंस का मतलब जैसे चालकत्व, जैसे कंडक्टेंस चालकत्व, इसका जो है मात्रक है, इसका मात्रक है हेनरी और यह चालक के समान होता है। कंडक्टेंस मात्रक हेनरी और परमियंस चालक के समानुपाती। चालक के समानुपाती या समानुपाती होता है। परमियंस मात्रक इसका हेनरी, चालक के समानुपाती और रिलक्टेंस के व्यतक्रमानुपाती होता है। रिलक्टेंस के व्यतक्रमानुपाती होता है। यहीं पे लिख देता हूं, रिलक्टेंस के व्यतक्रमानुपाती। रिलक्टेंस के व्यतक्रमानुपाती होता है। चालक के समानुपाती और रिलक्टेंस के व्यतक्रमानुपाती होता है। इसका मात्रक हेनरी होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह की उपस्थिति चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाह के आसानी से जाने देने की उपस्थिति को दर्शाता है। हिंदी में इस परमियंस का कार्य क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह को आसानी से जाने देने की उपस्थिति को दर्शाता है। परमियंस इसको लिख भी देता हूं ऊपर। इसी में है, परमियंस में ही है। परमियंस का मतलब इसका कार्य, मतलब इसका कार्य है एक मिनट पहले इतना नोट करो फिर लिखता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है इतना नोट कर लिए, ऊपर से लिखता हूं। परमियंस का कार्य है चुंबकीय क्षेत्र को आसानी से चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह को आसानी से चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह को आसानी से जाने देने की क्षमता को दर्शाता है। आसानी से जाने देने की क्षमता को दर्शाता है। इसका डेफिनेशन होगा कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह को आसानी से जाने देने की क्षमता को दर्शाता है परमियंस। मात्रक हेनरी होता है इसका। ये
रिलक्टेंस के व्यतिक्रमानुपाती और चालक के समानुपाती होता है, परमियंस। उसके बाद हेडिंग है अपना परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी इतना नोट कर लो, चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह को आसानी से जाने देने की क्षमता को दर्शाता है, परमियंस। उसके बाद हेडिंग है परमियाबिलिटी, चुंबकशीलता। परमियाबिलिटी परमियाबिलिटी इंग्लिश मुझे नहीं आता लिखने ज्यादा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत गलतियां होगी। परमियाबिलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं चुंबकशीलता। चुंबकशीलता इसका चिन्ह होता है, और इसका मात्रक, पहले मात्रक होता है हेनरी, एचएम, हेनरी बटे मीटर, हेनरी प्रति मीटर। मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। यहां लिख देता हूं हिंदी में, हेनरी प्रति मीटर। चिन्ह होता है इसका म्यू। म्यू चिन्ह क्या होता है? म्यू। म्यू इसको म्यू बोलते हैं, म्यू चिन्ह होता म्यू। हेनरी प्रति मीटर मात्रक होता है, और इसको जो है म्यू। म्यू बराबर एक मिनट, बड़े में थोड़ा, म्यू बराबर म्यू नोट म्यू आर। म्यू नोट क्या है? म्यू बराबर म्यू नोट म्यू आर। और म्यू आर क्या है? म्यू आर है सापेक्षिक चुंबकशीलता। म्यू आर है सापेक्षिक चुंबकशीलता। और म्यू नोट और म्यू आर, म्यू बराबर म्यू नोट, ये है चुंबकशीलता। ये क्या है? चुंबकशीलता। इन दोनों को क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता या चुंबकशीलता, इसी को मान लो चुंबकशीलता। ये क्या है? चुंबकशीलता। म्यू नोट सापेक्षिक चुंबकशीलता। सापेक्षिक चुंबकशीलता। म्यू आर और म्यू नोट बराबर चुंबकशीलता। म्यू आर या म्यू नोट दोनों ये चुंबकशीलता। ठीक, चुंबकशीलता म्यू नोट बराबर हवा या निर्वात की चुंबकशीलता जो है, हवा या निर्वात की 4 पाई 10 की घाते -7 हेनरी मीटर होता है चुंबकशीलता। म्यू नोट बराबर, और म्यू आर में हवा या निर्वात में चुंबकशीलता, ये इसका मात्रक हीन होता है और इसका मान हमेशा 1 होता है। हवा या निर्वात में इसका सापेक्षिक चुंबकशीलता हमेशा 1 होता है और मात्रक हीन होता है। इसको लिख देता हूं, म्यू नोट बराबर हवा या निर्वात में चुंबकशीलता, हवा या निर्वात में चुंबकशीलता शीलता 4 पाई इंटू 10 की घाते -7, 4 पाई इंटू 10 की घाते -7 हेनरी प्रति मीटर।
हवा या निर्वात में इस म्यू नोट का चुंबकशीलता होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। और परमियाबिलिटी, चुंबकशीलता कहते किसे हैं? चुंबकशीलता का डेफिनेशन होता है, ये मतलब यह बताता है, मैं यहां पे लिख देता हूं चुंबकशीलता। यह बताता है कि यह बता कोई पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र को, कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर, कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर कितनी आसानी से जाने देता है, अपने अंदर कितनी आसानी से जाने देता है। यह बताता है कि कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर कितनी आसानी से जाने देता है। परमियाबिलिटी, चुंबकशीलता किसके समानुपाती होता है? चालकता, कंडक्टिविटी। परमियाबिलिटी कंडक्टिविटी मतलब चालकता के समानुपाती होता है, चालकता के समानुपाती। परमियाबिलिटी, चुंबकशीलता, मात्रक हेनरी बट्टा मीटर या हेनरी प्रति मीटर। चिन्ह म्यू बराबर हवा या निर्वात में चुंबकशीलता 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी मीटर होता है। क्वेश्चन यही बनते हैं, यही इतने। दस की घाते माइनस है, माइनस इसको ध्यान से रखना, -7 है, -7। और सापेक्षिक चुंबकशीलता हवा या निर्वात में मात्रकहीन, और इसका मान हमेशा सदैव 1 होता है। सापेक्षिक चुंबकशीलता इसको नोट डाल के ही लिखना, हेडिंग डाल के, नोट नहीं, सापेक्षिक चुंबकशीलता, हवा या निर्वात में इसका मान मतलब हवा या निर्वात में इसका मान हमेशा 1 होता है या मात्रकहीन होता है। बस ये इतना ही था, मात्रकहीन होता है हवा या निर्वात में। इसी में पहला और दूसरा, हवा या निर्वात में इसका मान सदैव 1 होता है। 1 कितना? 1 होता है, सदैव 1 होता है। म्यू आर का मान, मतलब ये म्यू आर था, सॉरी यहां पे लिख देता हूं म्यू आर, क्योंकि सापेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर बराबर म्यू आर बराबर 1। हवा या निर्वात में इसका मान सदैव 1 होता है, हवा या निर्वात में। हाँ, इसका मान 1 या 1 से कम हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। सापेक्षिक चुंबक का मान हमें मतलब जो है
एक एक से कम भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। चुंबकशीलता, इसके बाद हेडिंग आएगा चुंबकशीलता, नोट कर लो इसको। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता बी बटा एच। चुंबकशीलता को 2 मिनट पढ़ा, मतलब इसके बाद पढ़ाते हैं। एक पहला, इसके बाद हेडिंग, ये हेडिंग डाल दो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, सामर्थ्य, ये इस पे लगे सामर्थ्य, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य यानी क्षेत्र प्रबलता। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र प्रबलता। क्षेत्र प्रबलता, क्षेत्र प्रबलता। इसको इकाई लंबाई पे इसका मात्रक होता है एम एम एफ बटा एल, एम एफ बटा एल। ठीक, इसका मात्रक होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एफ है ये, एम एफ बटा एल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बटा लंबाई। और इसका डेफिनेशन होता है, इसको चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, और इसका चिन्ह जो जो जिससे प्रतीक करते हैं, लिखते हैं प्रतीक, एच से प्रतीक करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य एच से प्रतीक करते हैं। इकाई लंबाई पर, इसका डेफिनेशन होता है इकाई लंबाई पर, इकाई लंबाई पर लगने वाला बल, लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहलाता है। इकाई लंबाई पर लगने वाला, इकाई लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, इकाई लगने चुंबकीय चुंबकीय वाहक बल, एमएफ, एमएफ या चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल, इकाई लंबाई पे लगने वाला चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहलाता है। चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, सामर्थ्य कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य इकाई लंबाई पर, इकाई लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बल चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहलाता है। इसको एच, मतलब इसका जो चिन्ह होता है एच, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का क्षेत्र प्रबलता एच से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई, ये है इकाई, ये क्या है, इकाई है। ठीक है, या इसमें लिख लो एम एफ का एम्पियर टर्न बट्टा मीटर, ये भी होगा इकाई, एम्पियर टर्न, सॉरी यल नहीं रहेगा, एम्पियर टर्न बटे मीटर। लंबाई को किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। एम एफ क्या है, एम्पियर टर्न, बस। उसके बाद हेडिंग डालो चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता
चुंबकशीलता का चिन्ह था म्यू, म्यू बराबर सॉरी बी बटा एच। बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और एच क्या है? चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। एच का चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, चुंबकशीलता। और चुंबकशीलता का मात्रक है हेनरी बटा मीटर, हेनरी प्रति मीटर। बाकी चुंबकशीलता का पहले पढ़ा ही दिया था, मैं इतना बताना रह गया था चुंबकशीलता। उसके बाद हेडिंग डालो रेजिडुअल मैग्नेट, अवशिष्ट चुंबकत्व। रेजिडुअल मैग्नेट, मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, लिख देता हूं अवशिष्ट चुंबकत्व। रेजिडुअल मैग्नेट, रेजिडुअल मैग्नेट, अवशिष्ट चुंबकत्व। हिंदी अवशिष्ट, 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 अवशिष्ट चुंबक, चुंबक। अवशिष्ट चुंबक किसे कहते हैं? अवशिष्ट चुंबक चुंबकीय बल को हटाने के बाद जो चुंबक उस पदार्थ में रह जाता है उसी को अवशिष्ट मतलब रेजिडुअल मैग्नेट कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय बल को हटाने के बाद जो चुंबक उस पदार्थ में रह जाता है जैसे, उसी को रेजिडुअल मैग्नेट कहते हैं। ये हमने क्या किया? यहां पे सप्लाई दिया, यहां से सप्लाई दिया था। जब ये पदार्थ चुंबक बना, ये लोहे का प्लेट क्या बन गया था? चुंबक। जब जब ने हम इसमें सप्लाई दिए, सप्लाई देने के बाद ये क्या बन गया? चुंबक। ये क्या बन गया? चुंबक। जब इस सप्लाई को हम हटा देते हैं, यहां से हटा, ये सप्लाई को काट दिए, फिर भी कुछ चुंबकीय गुण इस पदार्थ में रह जाता है, तो उसी को बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेट। उसी को क्या कहते हैं? रेजिडुअल मैग्नेट। जब तक हम इसको सप्लाई दिए हैं यहां से, तो ये चुंबक तो बना ही है, लेकिन जैसे इसकी सप्लाई यहां से काट दिए तो इसमें सप्लाई गई नहीं, फिर भी इसमें कुछ चुंबक का गुण रह जाता है, कुछ चुंबक का गुण रह जाता है, उसे क्या कहते हैं? रेजिडुअल मैग्नेट कहते हैं। उसे रेजिडुअल मैग्नेट कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व। चुंबकीय बल को हटाने के बाद, लिख देता हूं इसको डेफिनेशन। चुंबकीय बल को हटाने के बाद जो चुंबक उस पदार्थ में रह जाता है उसे रेजिडुअल मैग्नेट कहते हैं। उसे
रेजिडुअल रेजिडुअल मैग्नेट कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेजिडुअल मैग्नेट, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकीय बल को हटाने के बाद जो चुंबकीय पदार्थ उस पदार्थ में रह जाता, जो चुंबक उस पदार्थ में रह जाता, उसे रेजिडुअल मैग्नेट कहते हैं। और अस्थाई, एक होता अस्थाई, एक था अस्थाई। अस्थाई में रेजिडुअल मैग्नेट अधिक होता है। अस्थाई में रेजिडुअल मैग्नेट अवशिष्ट चुंबकत्व अधिक होता है, अधिक पाया जाता, मतलब अधिक पाया जाता है। और अस्थाई में कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। अस्थाई चुंबक अवशिष्ट चुंबकत्व अधिक पाया जाता है और अस्थाई में अवशिष्ट चुंबकत्व कम पाया जाता है। अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब रेजिडुअल मैग्नेट कम पाया जाता है। हेडिंग डालो आप लोग, मैग्नेटिक रिटेंटिविटी यानी धारणा शक्ति। मैग्नेटिक रिटेंटिविटी यानी धारणा शक्ति, मैं हिंदी में लिख देता हूं रिटेंटिविटी, आप इंग्लिश में लिख लेना, मैं लिखता हूं धारणा शक्ति। हेडिंग है धारणा, मतलब धारण करने की शक्ति, धारणा शक्ति, या इंग्लिश में है रिटेंटिविटी। इंग्लिश में बोलते हैं रिटेंटिविटी। ये दो मात्रा होती है, हम ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, ये दो मात्रा रिटेंटिविटी, ए की मात्रा होती है, रिटेंटिविटी इंग्लिश में बोलते हैं। धारणा शक्ति, चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकीय गुण रखने की शक्ति होती है उसी को ही कहते हैं धारणा शक्ति। किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय शक्ति को रखने की क्षमता को ही धारणा शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं लिख देता हूं, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय शक्ति को रखने की क्षमता को ही चुंबकीय गुण को रखने की शक्ति को मैग्नेटिक जो है शक्ति कहते हैं, मैग्नेटिक धारणा शक्ति कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण को रखने की शक्ति को धारणा शक्ति कहते हैं। धारणा शक्ति कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण को रखने की शक्ति को धारणा शक्ति कहते हैं। मतलब जो चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकीय गुण होगा उसको धारण करने की क्षमता को ही धारणा शक्ति कहते हैं। उसके बाद हेडिंग है अपना निग्राहिता धारणा शक्ति के बाद हेडिंग है अपना निग्राहिता।
अवशिष्ट चुंबकत्व को हटाने में लगाया जाने वाला बल ही निग्राहिता कहलाता है। निग्राहिता, 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 निग्राहिता। निग्राहिता, अवशिष्ट चुंबक, जो अवशिष्ट चुंबक होता है उसको हटाए में लगाने जाना वाला बल, हटाने के लिए जो लगाने जाना वाला बल, लगाया जाना वाला बल होता है उसी को निग्राहिता कहते हैं। निग्राहिता, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? निग्राहिता, या इंग्लिश में बोलते हैं क्वारिसिटी। क्वारिसिटी, इंग्लिश में बोलते हैं क्वारिसिटी, क्वारिसिटी, ऐसे क्वारिसिटी। इंग्लिश हमें थोड़ा कम आता है इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ। लिखना लिखना जो है आप लोग, मैं बोलने पे आप लोग समझ में आ जाता। क्वारिसिटी आप लिख लेना। अवशिष्ट, अवशिष्ट चुंबक को हटाने के लिए, अवशिष्ट चुंबक को हटाने के लिए, हटाने के लिए लगाया जाने वाला बल, हटाने के लिए लगाया जाने वाला बल, लगाया जाने वाला बल क्या है? बस अवशिष्ट चुंबक को हटाने के लिए लगाया जाने वाला बल ही निग्राहिता कहलाता है। निग्राहिता कहलाता है। इसके बाद अपना हेडिंग है चुंबकीय लीकेज। चुंबकीय लीकेज, चुंबकीय लीकेज, मैग्नेटिक लीकेज, मतलब इसको चुंबकीय लीकेज जो है हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षरण। चुंबकीय क्षरण, लीकेज क्या बोलते हैं? क्षरण, चुंबकीय क्षरण, क्षरण, हाँ चुंबकीय क्षरण बोलते हैं इसको। चुंबकीय लीकेज क्या होता है कि किसी चुंबक से निकलने वाली जो रेखाएं अपने निश्चित मार्ग की अपेक्षा, जो अपने मतलब जो चुंबक होता है, चुंबक से जो निकल रही रेखाएं जो अपने निश्चित मार्ग की अपेक्षा किसी और मार्ग में चली जाती हैं, उसी को चुंबकीय लीकेज कहते हैं। जैसे ये अपना वायर है, धारा इसमें से जा रही है। अब ये धारा कहीं और से, मतलब इसमें से ना जाके कहीं और मतलब कहीं और से प्रवाहित हो गई, कहीं से भी प्रवाहित हो जाए, उसी को बोलते हैं लीकेज, उसी को बोलते हैं लीकेज। पूरी नहीं, लेकिन कुछ कुछ होती हैं, मतलब कुछ ही उसमें से प्रवाहित इधर उधर होती हैं, तो उसी को बोलते हैं लीकेज। पूरा नहीं जाके कुछ इधर कहीं से टच होके उधर चली गई, तो उसी को लीकेज कहते हैं। इसमें टोटल लीकेज जो है, इसमें टोटल जो फ्लक्स का लीकेज होता है, प्रवाहित हुआ मतलब जो है जैसे उपयोग किया हुआ, इसमें तो उपयोगी फ्लक्स प्लस, जो उपयोगी फ्लक्स प्लस उपयोगी लीकेज, मतलब जो लीकेज ये होगा यू, उपयोगी, उपयोगी फ्लक्स, ये है लीकेज फ्लक्स। उपयोगी फ्लक्स ये है टोटल लीकेज, टोटल फ्लक्स, ये क्या है? टोटल फ्लक्स।
टोटल फ्लक्स बराबर, टोटल फ्लक्स बराबर उपयोग किया हुआ फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स का एडिशन, मतलब जोड़ने पे ही टोटल फ्लक्स आ जाता है। चुंबकीय लीकेज क्षरण जो है, टोटल फ्लक्स, कितना फ्लक्स पैदा हुआ था और कितना उपयोग हुआ, कितना लीक हुआ, मतलब लीकेज हुआ। उपयोग जैसे अब यहां पे टोटल पैदा हुआ मान लो 200, जैसे 200 पैदा हुआ, अब उपयोग किया गया मात्र 180, और लीकेज कितना हुआ, अब लीकेज ज्ञात करना है, लीकेज ज्ञात करना है। तो 180 में से 200 घटा दो, कितना लीक आ जाएगा, लीकेज 20, लीकेज फ्लक्स कितना है 20। बीस वेबर होगा, फ्लक्स का मात्रा ही मात्रक जो है वेबर होता है। बस उसके बाद हेडिंग आप डालो चुंबकीय संतृप्तता, चुंबकीय मैग्नेटिक सेंचुरेशन, मैग्नेटिक सेंचुरेशन को ही चुंबकीय संतृप्तता कहते हैं हिंदी में। चुंबकीय चुंबकीय संतृप्तता, संतृप्तता इंग्लिश में है मैग्नेटिक सेंचुरेशन, मैग्नेटिक मैग्नेटिक सेंचुरेशन, मैग्नेटिक सेंचुरेशन। चुंबकीय संतृप्तता मतलब या चुंबकीय प्रबलता दोनों ही है, मतलब इसका नाम संतृप्तता या प्रबलता कुछ भी कह लो। चुंबकीय संतृप्तता मैग्नेटिक सेंचुरेशन किसे कहते हैं, मतलब कैसे होते हैं, इसका थोड़ा सा बताऊंगा फिर उसके बाद। जैसे ये करंट है, ये वोल्टेज है, करंट है। किसी कुंडली में जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं, ये हमारा होता सेंचुरेशन पॉइंट। किसी कुंडली में जब हम धारा को प्रवाह करते हैं तो उस समय फ्लक्स का मान, धारा का प्रवाह करने पे फ्लक्स में क्या होगा, वृद्धि। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, इसी को बोलते हैं संतृप्तता, कि किसी कुंडली में जब धारा को प्रवाह करते हैं, धारा प्रवाह करने पर फ्लक्स में क्या हुआ, फ्लक्स में वृद्धि होता है, फ्लक्स में वृद्धि। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पे धारा का मान बढ़ाने पर भी फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को बोलते हैं चुंबकीय संतृप्तता। इसी को बोलते हैं, ये पॉइंट क्या है, चुंबकीय संतृप्तता। चुंबकीय संतृप्तता, ये पॉइंट है चुंबकीय संतृप्तता। किस कुंडली में जब धारा का मान प्रवाहित करते हैं, जब धारा को बढ़ाते हैं, धारा का मान क्या बढ़ रहा है, धारा का मान बढ़ाने पर फ्लक्स में वृद्धि, यानी फ्लक्स का मान भी बढ़ रहा है। जब फ्लक्स में वृद्धि होगा तो लेकिन एक ऐसा बिंदु आएगा कि जहां से धारा का मान कितना भी बढ़ा ले पर फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को बोलते हैं चुंबकीय संतृप्तता। उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय संतृप्तता। ये थोड़ा सा ऐसे ही है, ये वो चुंबकीय संतृप्तता, चुंबकीय संतृप्तता।
समझ में आया? जैसे एक बार फिर से समझो, किसी कुंडली में धारा का मान बढ़ाने पे, धारा का मान बढ़ाने पर जो है फ्लक्स में वृद्धि होती है। धारा का मान बढ़ने पर क्या हो रहा है? फ्लक्स में वृद्धि, फ्लक्स में वृद्धि। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से धारा का मान कितना भी बढ़ा लें, धारा का मान बढ़ाने पर भी फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को बोलते हैं चुंबकीय संतृप्तता। चुंबकीय संतृप्तता, इसको लिख देते हैं। इसकी डेफिनेशन है किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है। किसमें? फ्लक्स में वृद्धि होती है। चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि, चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है। जैसे यहां पे देखो बताया था ना, ये ऐसे चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा वृद्धि होती है, उसके बाद इसी में लिखो कि फ्लक्स का वह बिंदु जब धारा का मान बढ़ाने पर भी वृद्धि में, सॉरी क्या बोले, फ्लक्स में वृद्धि, फ्लक्स का वह बिंदु, इसी में दूसरी लाइन लिख लो, कोई बात नहीं। फ्लक्स का वह बिंदु जब धारा का मान बढ़ाने पर, जब धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। भी फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह नियत रहता है। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं, यह नियत को, जब धारा का मान बढ़ाने पर भी फ्लक्स नियत रहता, लिख लो, फ्लक्स नियत रहता है, तो उसे चुंबकीय संतृप्तता कहते हैं। तो उसे चुंबकीय संतृप्तता कहते हैं। उसे चुंबकीय संतृप्तता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय संतृप्तता कहते हैं। फ्लक्स का वह बिंदु, अभी चुंबकीय संतृप्तता किसी कुंडली में जब धारा का मान बढ़ाते हैं, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाने पर फ्लक्स में वृद्धि, एक बार फ्लक्स में वृद्धि होगी। लेकिन एक ऐसा बिंदु आएगा कि धारा का मान कितना भी बढ़ा ले, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, फ्लक्स का मान नियत रहता है। उसी को कहते हैं चुंबकीय संतृप्तता कहते हैं। चुंबकीय संतृप्तता कहते हैं। मैग्नेटिक सेंचुरेशन है इंग्लिश में नाम है इसका, मैग्नेटिक सेंचुरेशन नाम था।
एक हेडिंग लिखो, यूनिट मैग्नेटिक पोल। ये यूनिट मैग्नेटिक पोल, यूनिट मैग्नेटिक पोल, इसका डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। यदि इकाई क्षेत्रफल में समान ध्रुवों के बीच, यदि इकाई क्षेत्रफल में समान ध्रुवों के बीच एक डाइन का बल, एक डाइन का बल, एक डाइन का बल 1 सेंटीमीटर दूरी पे लगाया जाए, 1 सेंटीमीटर दूरी पे लगाया जाए, दूरी पर लगाया जाए तो उसे यूनिट मैग्नेटिक पोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे यूनिट मैग्नेटिक पोल कहते हैं। और इसी में नोट डाल के लिखो, सबसे बेस्ट इसका डेफिनेशन ये है, नोट डाल के लिखो, चुंबकीय बल मैग्नेटिक पोलों के बीच का बल, मैग्नेटिक पोलों के बीच का बल पोलों के शक्ति के समानुपाती, बल पोलों के शक्ति के समानुपाती और दूरी के व्यतक्रमानुपाती होता है, व्यतक्रमानुपाती होता है। मैग्नेटिक पोलों के बीच, नोट है, मैग्नेटिक पोलों के बीच का बल पोलों के शक्ति के समानुपाती और दूरी के व्यतक्रमानुपाती होता, और दूरी के व्यतक्रम, जैसे F समानुपाती M1 M2 बटा D। दूरी के वर्ग लिख लो, दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता, दूरी के D स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। F बराबर 1 बटा D स्क्वायर। M क्या है? चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति, ध्रुवों की शक्ति M चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति है, चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति। F क्या है? बल, चुंबकीय बल। D क्या है? दूरी, डिस्टेंस, दूरी। चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति M1 M2, मैग्नेटिक पोलों के बीच का बल पोलों के शक्ति के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है, उसे यूनिट पोल
M1 M2 चुंबकीय ध्रुव की शक्ति, D दूरी था, F जो है चुंबकीय बल। और इसी में चुंबकीय बल चुंबकीय ध्रुव के शक्ति के गुणनफल के समानुपाती होता है। चुंबकीय बल, मैं बोल देता हूं, लिख लेना, चुंबकीय बल चुंबकीय ध्रुव के शक्ति के गुणनफल के समानुपाती, इसमें क्या है, गुणनफल, गुणनफल के समानुपाती होता है। चुंबकीय बल चुंबकीय ध्रुव की शक्ति के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसके बाद अपना हेडिंग आया चुंबकीय धातुओं का वर्गीकरण। चुंबकीय धातुओं का वर्गीकरण। चुंबकीय धातुओं का वर्गीकरण। चुंबकीय धातुओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण, चुंबकीय धातुओं का वर्गीकरण हेडिंग है। मतलब चुंबकीय धातुओं का वर्गीकरण, चुंबकीय धातुओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। इसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग। चुंबकीय धातुओं का वर्गीकरण 3 भाग, 3 भागों में किया गया है। अब ये क्लास जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और क्लास अगर अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिले, लग रहा है हाँ मतलब अच्छा सा पढ़ाया जा रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इससे हम जो है मनोबल हमारा भी मतलब उत्साह बढ़ेगा, आपको पढ़ाने में मेहनत, मतलब पढ़ाने के लिए और भी मेहनत करेंगे। मतलब जो है हमें भी अच्छा लगेगा, हाँ हम मतलब जो है अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो हम और भी मेहनत करेंगे। इसलिए क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।